नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव। आप हमारे विभिन्न विषयों पे देखते रहते हैं और आपका आशीर्वाद मिलता है, आपका समर्थन मिलता है, आपके बातों से हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम और विषयों पे बात करें। अब हम आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना और स्थापनाओं के विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। उसकी आज पहली कड़ी है और एक पहली कड़ी में आज भी बहुत से वर्ग हैं जिनको संघ के बारे में, आरएसएस के बारे में ठीक से नहीं पता है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे इस सार्थक प्रयास को आप अपना स्नेह देंगे, प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूं। राष्ट्रीय सेवक संघ, आरएसएस जिसे हम कहते हैं, ये केवल 3 शब्द नहीं है। राष्ट्रीय सेवक संघ, आरएसएस, ये एक विचारधारा है जो अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से जोड़ती है हमको। यह वो भावना है जो हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करने का कार्य करती है। ये वो आंदोलन है जिसे समाज के हर वर्ग को ये सिखाया है कि मैं से पहले हम और हम से पहले भारत। 100 वर्ष पहले 1925 में विजयदशमी के पावन दिन पे डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार जी ने नागपुर की भूमि से इस महान संगठन की नींव रखी। उन्होंने यह संगठन के माध्यम से समझाया लिया कि भारत को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान से सच्ची आज़ादी मिल सकती है। उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया जो न केवल संगठन था बल्कि ये एक परिवार था। साथियों, संघ की यह यात्रा सामान्य नहीं थी। ये तपस्या थी, ये संघर्ष था, ये उन कठिन पवित्र उद्देश्यों को लेकर जिस प्रकार से अडिग संकल्पित होकर उस वक्त के प्रचारगण किसी भी की कमियों से जूझते हुए, किसी ने गुब्बारे बेचे, किसी ने कुछ किया, किसी ने नंगे पैर चले, कोई वर्षों बहुत समय तक उपवास रखा और उसके कठिन तपस्या का सफर ये रहा। वही अगर हम 1947 के बाद से आज़ाद भारत के बाद से संघ के कार्यप्रणाली को देखते हैं तो संगठित करने का बीड़ा जिस प्रकार से उठा और लोगों को आपस में जोड़ने का संगठन का सबसे बड़ा विस्तार रहा। उसी दौरान संगठन को पे बैन लगा। और जब हम आरएसएस की बात करते हैं तो 1975 जब इस देश में आपातकाल लगा था और उस वक्त के नायक जयप्रकाश नारायण जी, जेपी को के बगैर उसकी बातें अधूरी रहेंगी। खैर, ये बहुत लंबा विषय है, किसी और दिन बड़े व्यापक ढंग से बताएंगे। आपातकाल में संघ के स्वयंसेवकों ने के ऊपर किस प्रकार से प्रताड़ना का कार्य हुआ और उससे जूझने के बाद एक नया राजनीतिक करवट, एक नया माहौल इस भारतवर्ष में बना। आज हम सब संघ के 100 वर्ष के गौरवशाली यात्रा पे के उत्सव मनाने जा रहे हैं। तो हमें ये नहीं यात्रा मनाने जा रहे हैं और इस यात्रा का मूल हमें समझना होगा। केवल यह भारत की पूर्ण जागरण की यात्रा है। ये उस विचार की यात्रा है जो हमें सिखाती है कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र और मानवता के लिए
जीते हैं। संघ का हर स्वयंसेवक समाज सेवा का प्रतीक है, चाहे वो आपदा प्रबंधन हो, ग्रामीण विकास हो, शिक्षा का प्रयास हो या पर्यावरण संरक्षण हो। संघ ने हर क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। संघ की शाखाएं केवल अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ाती, वे राष्ट्र भक्ति और चरित्र निर्माण की पाठशाला भी। साथियों, जब हम 100 वर्ष की इस गौरवशाली सफर को देख रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि ये अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत होने जा रही है। संघ का सपना केवल शाखाओं तक सीमित नहीं है। संघ का सपना है एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, जो संगठित हो, जो जात पात से ऊपर हो और विश्व गुरु के रूप में हम इसको देख रहे हैं। आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम संघ की विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हम समाज में समानता लाएं, जाति धर्म के भेदभाव को मिटाएं, हर भारतीय को ये एहसास कराएं कि वह एक राष्ट्र, अभिन्न राष्ट्र का अंग है। तो आइए हम सब मिलकर संघ के इस शताब्दी वर्ष को नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नए संकल्प का प्रतीक बना दें और नए भारत को, विजयी भारत को, विश्वगुरु भारत को का स्वागत करें। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका अपना मनोज श्रीवास्तव, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे सेकेंड एपिसोड पे और रोचक बातों के साथ।